स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहेते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। मैं डॉक्टर बनकर अपना और अपने आबा का सपना जरूर पूरा करूंगी। वादा करो मेरी बेटी सही की जिम्मेदारी निभाओगे। मुझे नहीं करनी है शादी। मेरा रिश्ता सिर्फ मेरे सपनों से है। तुम भी मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। मेरी जिंदगी में कोई और है, जिंदगी में कोई और है। क्या एक अनचाहे रिश्ते में गुम हो जाएंगे साई के सपने? गुम है किसी के प्यार में 1 अप्रैल से शाम 7 बजे स्टार उत्सव पर। भैया ये देखो बारबी का मैसेज आया है। मैसेज में लिखा है कि जहाँ तुम बोलो चलने के लिए तैयार है। क्या? हाँ। मगर अब आगे क्या करना है? सुहानी भाभी तो हम सुहानी को देखकर आते। अब ये शो ये सही रहेगा। अंकल नशा उतारने का ये सबसे सही तरीका है, उसे मिर्ची खिलानी होगी। सुहानी मेरी बात सुन, तुम्हें मिर्ची खानी होगी। ये तुम खा लोगी तो तुम्हारा नशा उतर जाएगा। प्लीज प्लीज जस्ट हैव दिस। सॉरी माँ कहाँ है? प्लीज बताओ। सॉरी आंसर मी कि माँ कहाँ है? प्लीज टेल मी कि माँ कहाँ है? प्लीज प्लीज टेल मी माँ कहाँ है? प्लीज प्लीज आई एम बेगिंग यू, प्लीज टेल मी माँ कहाँ है? प्लीज। बारबी तुम जीत गई, हम हार गए। तुम माँ को कुछ मत करना। हम यहाँ से हमेशा के लिए बहुत दूर चले जाएंगे। प्लीज हमारी माँ को छोड़ दो बारबी। हम यहाँ से, इस घर से, हमारी जिंदगी से बहुत दूर चले जाएंगे, कभी वापस नहीं आएंगे। प्लीज हमारी माँ को आने दो वापस। तुम्हें कुछ मत कहो। फाइन, पर तुम्हें अभी इसी वक्त ये घर छोड़ना होगा। हम चले जाएंगे और ऐसी जगह जाना होगा जहां युवराज या उसके परिवार वाले तुम्हें ढूंढ नहीं पाए। ठीक है? और हाँ, अपने पेरेंट्स से भी तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगे। हम यहाँ से, इस घर से सबसे बहुत दूर चले जाएंगे। भाभी तुम वादा करो कि तुम हमारी माँ को कुछ नहीं होने दोगी। डन। तुम इस घर से गई और मम्मी जी इस घर में वापस आ जाएंगी। ये वायर किसने निकाल दिया? हेलो। अच्छा सुनो, अब उस आंटी जी को जल्दी से मार डालो, क्योंकि हमारे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। हाँ मैडम, बस 5 मिनट में हो जाएगा। और वैसे भी हम उनकी घर की टंकी से लगभग पूरा पानी निकाल चुके हैं। गुड। अब जल्दी से उनको मारकर मामला खत्म करो, ताकि मैं सबको कह सकूं कि सुहानी मम्मी जी को मारकर भाग गई है। मैं थोड़ी देर में यहाँ से निकलूंगी और जैसे ही सेफ जगह पहुंचूंगी तुम्हारे पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। उस सासू माँ को जल्द से जल्द टैंकर में डुबो दो और भाग जाओ यहाँ से, ठीक है? ओके। सुहानी, अब हमारा काम यहाँ खत्म हुआ। नहीं बचा पाए ना तो अपनी माँ को। युवराज, माँ कैसी है? बोलो।
कहा तुमने बारबी? तुम्हारा काम खत्म। वैसे अब कहाँ जाने की तैयारी कर रही हो? जेल। ये लड़की जेल जाएगी अब। ऑफ कोर्स दादी, ये जेल जाने की ही लायक है। एक बात समझ में नहीं आई कि मम्मी जी टैंकर में कैसे पहुंची? क्योंकि भाभी, बारबी ने माँ को किडनैप किया था। क्या? लेकिन सुहानी ने तो कहा था कि भाभी, हमने झूठ कहा था। बारबी ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने माँ के बारे में किसी को भी बताया तो वो माँ को मार देगी और हम माँ की जान खतरे में नहीं डाल सकते थे। शरद, अभी के अभी पुलिस को इन्फॉर्म कर। भाभी, हाउ डेयर यू! वो हाथ कैसे लगा? I swear to God, भाभी, अगर तुम प्रेग्नेंट ना होती ना तो मैं अभी तुम्हें जेल भेजता और वहीं रखता। I would have made sure you have stayed there for years. सॉरी, मुझे इसके साथ सर्विस नहीं करनी। जरूरत भी नहीं है युवराज, क्योंकि ये प्रेग्नेंट नहीं है। हमारे हादसे का पूरा फायदा उठाया इसने। इसी मौके की तलाश में थी कि कैसे ये घर में आए। ये अच्छी तरीके से जानती थी कि बच्चे का नाम सुनते ही सब लोग इसकी बातों में आ जाएंगे और जब बच्चे की बात आएगी तो तुम भी किसी बात के लिए मना नहीं करोगे। लेकिन इसे पता नहीं था कि हम मरे नहीं। What? तुम प्रेग्नेंट नहीं हो? ऐसा किया कैसे? हम अपनी बहन के ना होने का अफसोस मना रहे थे और तुमने हमें यकीन दिलाया कि तुम उसका अमानत हमें दोगी। हाँ, झूठ बोला तुमने हमें सबको, झूठ बोला तुमने, धोखा दिया हम सबको। माता जी, रहने दी। जो इंसान झूठा है उसकी बातें भी झूठी होंगी। इसका फैसला कानून के हाथों ही होगा। कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुहानी, तुम्हारी कहानी पर कोई यकीन नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है कि मैंने आंटी जी का किडनैप करवाया था। बता। बारबी जी ने बोला था हमें प्रतिमा जी का किडनैप करने के लिए और इन्होंने हमसे कहा था कि हम इन्हें मार के कहीं फेंक दें। रस्सी जल गई पर तुम्हारी अकड़ नहीं गई। अब वो रानी, हम हाथ जोड़ते हैं। ये कुछ नहीं रखा इन चीजों में। ये मत किया करो ये सब। सुधर जाओ अभी। तुम भी इन लोगों के साथ मिले हो? तुम मेरे साथ रहना चाहते थे ना? फिर बहुत बढ़िया हो गया। आखिरकार तुमने ये तो माना कि हम एक दूसरे को पहले से जानते। पता बारबी, जिस दिन तुम हमें छोड़कर चली गई थी ना, उसी दिन से ये जिंदगी में कुछ अधूरापन था। अभी ठीक है, अभी बदला पूरा हो गया ना हमारा। बस ऐसा लग रहा है बारबी जैसे बहुत टाइम के बाद ना भरपेट खाना खा लिया। सही बता रहे। अभी हम 1 मिनट में आते हैं। वैसे भी थोड़ी देर में पुलिस आने वाली है। बारबी, अब तुम्हारा नाटक खत्म। नहीं युवराज, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते क्योंकि तुम्हारा सुहागी वाला घर और फार्म हाउस अब भी मेरे नाम है। अगर तुम जिंदगी का भला नहीं करोगी ना तो जिंदगी कभी भी तुम्हारा भला नहीं करेगी। अगर तुम जिंदगी को धोखा दोगी तो एक ना एक दिन जिंदगी तुम्हें भी धोखा देगी और ये वक्त बारबी तुम्हारे धोखे का है। मुझे तुम्हारे भाषण को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं।
और तुम भी अपनी स्विट्जरलैंड की पिकनिक अपना घर अपने पास रखो। कितनी बड़ी वाली बेवकूफ हो तुम बारबी। तुम्हें अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि वो टिकट, वो वीजा सब कुछ था ही नहीं। तुमने उन पेपर्स पे साइन किए थे जिनमें तुमने दादी से जबरदस्ती साइन करवाया था, याद है ना? हमारी प्रॉपर्टी के पेपर। अब वो तुम्हारे नहीं, हमारे पास वापस आ गए। पप्पू रानी, हमने कहा था ना कि बदला तो हम पूरा करके रहेंगे, तो ले लिया हमने बदला। पुलिस आ गई है नीचे, एक सायरन की आवाज आ रही होगी तुम्हें, बस अभी थोड़ी देर में ऊपर आएगी, तुम्हें साथ लेके चली जाएगी, ठीक है? ओके? कितनी घटिया औरत हो तुम, मुझे फंसा के खुद बच गई। और मेरे कर बात करना, तुमने इस घर को नुकसान पहुंचाया, उसकी सजा तुम्हें मिलके रहेगी। मैंने कोई धोखा नहीं किया, धोखा इन्होंने किया, इन्होंने मेरी शादी करवाई। बकवास बंद करो तुम। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए आप इस लड़की को, इसने हमारी माँ को मारने की कोशिश की। इंस्पेक्टर साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ। मैडम, आपको जो भी कुछ कहना है थाने में चलकर कहिएगा। ले चलो इन्हें। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रहने वाली। भाभी क्या कहती हो? दादी, भाभी आपको क्यों ब्लेम करती है? आपका इसमें क्या इन्वॉल्वमेंट है? युवराज, उसकी बातों पर यकीन करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है ना वो कितनी झूठी है। उसने हमें भी मारने की कोशिश की। क्या? हमेशा से इस घर में हमारी जगह लेना चाहती थी, इसलिए उसने अपने सरों किसी का फायदा उठाया। वो हादसा, वो किडनैपिंग, सब उसी ने किया था। सारी बात हम सबको बताने वाले थे, लेकिन उसके पहले ही बारबी ने माँ को किडनैप कर लिया। रागनी भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। वो बहुत धोखेबाज लड़की थी, उसे हमें घर में रखना ही नहीं चाहिए था। देखा, इसीलिए तो मैं कहती थी रैग जीजी को सीरियसली लिया करो, क्योंकि कमीनों को पहचानने में ना रैग जीजी नंबर 1 है, क्योंकि वो खुद भी वैसी ही है। जस्ट शट अप मेनका, बहुत बकवास कर ली तुमने। मुझे तो पहले से ही पता था कि बारबी ऐसी ही, इसलिए उससे शादी कितनी जल्दी। रागिनी भाभी ने हमसे कहा था, लेकिन हम बच्चे के चक्कर में अंधे हो गए थे। I'm sorry। कोई बात नहीं दी, इसमें आपकी या किसी की भी कोई गलती नहीं है। बारबी तो सिर्फ अपनी चालें चल रही थी और उन्हें कामयाब हो रही थी बस। हमें माफ कर दो। अगर हम बारबी को शादी करने के लिए नहीं कहते तो ये सब कुछ नहीं होता था। सुहानी, सॉरी। नहीं दादी, आप क्यों सॉरी कह रही हैं? आपको कैसे पता होता कि बारबी ऐसे निकलेगी? माँ, हमें माफ कर दीजिए। हमारी बेवकूफियों की वजह से आपको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ा। अरे भाई, कितना सॉरी बोलेंगे? हर तरफ से सॉरी की बरसात हो रही है। अरे कोई ख्याल रखने की भी तो बात करो। गुरु, इतने दिन बाद आई है, उन्हें थोड़ा आराम करने दो। सही कह रहे हैं, सॉरी की बातें बाद में। चल।